ललित्य के 2 वाक्य पर चर्चा की। आज जो तीसरा पद रुक गया था उस पर चर्चा करते हैं। तीसरा पद, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवित्री ललित्य कहती है, इस संसार के रास्ते पर मैं सीधे प्रकार से आई, लेकिन इस संसार में आने के बाद मानव की जो आत्मा है, भोग विलास, आत्म सुख, जीवन को सुख सुविधाओं में बनाने के लिए अनेक प्रकार की माया के वशीभूत होकर डूब जाता है। वह अपना सही मार्ग नहीं पता कर पाता। इस संसार में आकर मानव का जो सही मार्ग है वह है ईश्वर की प्राप्ति, जिससे वह भूल जाता है। इसलिए कवित्री कहती है कि हम सब इस जीवन में, इस जगत में अच्छी प्रकार से आते हैं, लेकिन इस में आने के बाद अपने वास्तविक महत्व को, अर्थ को भूल जाते हैं, वह राह खो देते हैं। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी। अब सुषुम्ना सेतु, हठ योग में सुषुम्ना के बारे में 3 प्रकार की इंद्रियां मानी गई है, नाड़ियां मानी गई हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, जो ब्रह्मरंध्र नासिका के मध्य में स्थित होती है। यहाँ पर ज्ञान इंद्रिय हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, अर्थात मैं ज्ञान मार्ग के माध्यम से मुझे वह रास्ता तो दिखाई दिया, लेकिन मोह, माया, लालच इत्यादि के कारण मैं उससे आगे न बढ़ पाई। सुषुम्ना सेतु अर्थात पुल पर खड़ी थी। बीत गया दिन, लेकिन उसी सुषुम्ना सेतु पर खड़े खड़े मेरा सारा दिन बीत गया। दिन का मतलब जीवन, मैंने अपना सारा जीवन बिता दिया व्यर्थ में, मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया इस संसार में आकर। जेब टटोली, और जब मैंने अपने जेबों के अंदर देखा, कोड़ी न पाई। कोड़ी अर्थात 1 पैसा ढीला, कम पैसे। यहाँ पर कोड़ी से अभिप्राय है जीवन के समृद्ध सुख, अर्थात सद्कर्म, अच्छे कर्म। कवित्री कहती है कि मैंने अपने जीवन में व्यर्थ में ही अपना सारा जीवन गुजार दिया और एक सद्कर्म रूपी ढेला भी, पैसा भी नहीं कमाया। अब जीवन के अंतिम क्षणों में माझी अर्थात नाव को चलाने वाला, क्या उतराई, माझी को दूं क्या उतराई। अब जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं, बस में जाते हैं, तो किराया लेना पड़ता है। अब यहाँ पर इस भवसागर को पार करने के लिए, सांसारिक मोह माया को पार करने के लिए वह जिस नाव में बैठी है, उस नाव के खेवनहार माझी अर्थात ईश्वर को क्या उतराई दे, जब उसने जीवन में किसी प्रकार के कोई सद्कर्म ही एकत्र नहीं किए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कवित्री कहती है कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। अब नाव से उतरने पर उस ईश्वर रूपी माझी को वह क्या दे। इस प्रकार से अंतिम पद में प्रश्नालंकार है, हठ योग का साथ लिया गया है, भाषा सरल सहज है। यहाँ पर प्रेरणार्थक भाषा है, मानव को प्रेरणा दी गई है कि वह हठ योग अब हम देखते हैं चौथा पद। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। यहाँ पर ललित्य उस
ब्रह्म को, उस शिव को निरंकार ईश्वर के रूप में बताते हुए कहती है, थल थल, थल थल कण कण में बसता है शिव ही। वह शिव, वह परमात्मा का कण अंश इस संसार में कण कण में विद्यमान है। भेद न कर। क्या हिंदू मुसलमान, यहाँ पर कवयित्री कहती है कि हे मानव, उस ईश्वर के रूप में तू भेद मत कर, चाहे तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अर्थात धर्म से, संप्रदाय से कोई भी अर्थ नहीं है, उसमें भेदभाव मत कर। उसे ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हे मानव, धर्म से ऊपर उठकर तू सही अर्थों में अपने आप को पहचान। यही ईश्वर को पहचानने का एकमात्र सही मार्ग है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी जगह विद्यमान है। वही अपने भीतर भी समाया हुआ है और अन्य के अंदर भी। साहिब से पहचान। जब तू अपने आप को, अपने आत्मज्ञान को पहचान लेगा तो वह उस ईश्वर को भी पहचानने का एकमात्र साधन है। हे मानव, इसलिए ईश्वर में भेद ना कर, कण कण में विद्यमान है। हिंदू मुसलमान कुछ भी इसमें भेद नहीं है। यहाँ पर धर्म से ऊपर उठकर मानव के सच्चे रहस्य को जानने का प्रयास किया है। ईश्वर को कण कण में विद्यमान बताया है। धन्यवाद।